स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? ठीक है। नमः श्री वर्धमानाय। दिख रही है। ओके, स्टार्ट करेंगे मंगलाचरण। हाथ जोड़ लीजिए आप लोग। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते यद विद्या दर्पणायते यद विद्या दर्पणायते। मोहतिमिरापहरणे दर्शनलाभाप्तवाप्त संज्ञानः रागद्वेष निवर्तै चरणं प्रतिपद्यते साधु। रागद्वेष निवर्तै हिंसादि निवर्तना कृताद् भवति अनपेक्षितार्थवृत्तिः का पुरुषः सेवते नृपतीन्। हिंसा नत चौरेभ्यो मैथुन सेवा परिग्रहाभ्यां च पाप प्रणालिकाभ्यो विरतिः संज्ञस्य चारित्रम्। सकलं विकलं चरणं तत सकलं सर्वसंगविर्तानाम् अनगाराणां विकलं सागाराणां ससंगानां ग्रैणां त्रेधा तिष्ठत् यणुगुणशिक्षावृतात्मकं चरणं पञ्चत्रिचतुर्भेदं त्रयं यथा संख्यमाख्यातम्। प्राणातिपात वितथ व्यवहारस्तेय काममूर्छाभ्यः स्थूलेभ्यः पापेभ्यो विपुरमणमणुव्रतं भवति। संकल्पात् कृतकार्यत् मन्नाद्योक्तस्य चरसत्वान् न हिनस्ति यत्तदाहु स्थूलवदाब्धिविरमणं निपुणः। छेदन बंधन पीडन मतिभारारोपणं व्यतिचारः आहार वारणापि च स्थूलवदाब्धिविपरते पंच। स्थूलमलिकं न वदति न परान् वादयति सत्यमपि विपदे यत्तद् वदन्ति सन्तः स्थूलमृषा वादवैरमणम्। परिवादरो व्याख्या पैशून्यं कूटलेखकर्णं च न्यासापहारतापि च व्यतिक्रमा पञ्चसत्यस्य। निहितं वा पतितं वा सुविस्मृतं वा परस्वमविषष्ठं न हरति यन्न च दत्ते तदक्रश्चौर्यादुपारमणम्। चौर प्रयोग चौरार्था दान विलोप सदस्य सन्मिश्रः हीनादिक विनिमानं पंचास्ते व्यतिपातः। न तु परदारा न गच्छति न परा न गम्यति च पापभीतेर्यत् सा परदार निवृत्तिः स्वदार संतोषनामापि। अन्य विवाह करणा नंग क्रीडा वितट्व विपुलत्रशः इत्वरिकागमनं च स्मरस्य पंचव्यतिचारः। धन्धान्यादि ग्रंथं परिमाय ततोधिकेषु निष्पृहता परिमित परिग्रहस्य दीक्षा परिमाणनामापि। अतिवाहनाति संग्रह विस्मय लोभाति भारवहनानि परिमिति परिग्रहस्य च विक्षेपः पंचलक्ष्यन्ते। पंचाणुव्रतनिधयो निरतिक्रमणा फलन्ति सुरलोकं यत्र वधिरष्टगुणा दिव्य शरीरं च लभ्यन्ते। मातंगो दन्देवश्च वारिषेण स्ततः परः नीलिजयश्च सम्प्राप्तः पूजा अतिशयमुत्तमम्। धनश्री सत्यघोषौ च तापसा रक्षकावपि उपाखेयास्तथा शमश्रु नवनीतो यथाक्रमम् नवनीतो यथाक्रमम्। हमारे यहाँ तक के 65 तक के हो गए थे
और इसमें हमने पहले पंचाणु व्रत के 5 जो प्रसिद्ध हुए हैं अणुव्रतों में, उनकी कहानियां हमने इसमें सुन ली थी। उस दिन मैंने आपको बता दी थी, नीली की, मातंग, यमपाल चांडल की, धनदेव की, वारिशेण की, है ना। तो जो 5 अणुव्रत में प्रसिद्ध हुए उनकी कहानी थी। अभी आज हम उनकी कहानियां जानेंगे जो 5 पापों में प्रसिद्ध हुए हैं, है ना। कोई नेम करता है, फेम करता है, कोई डिफेम करता है। डिफेम यानी बेइज्जती, बदनामी। तो ये बदनामी है जो 5 पापों में प्रसिद्ध हुए। प्रसिद्ध क्या हुआ है? नाम बदनाम किया उन्होंने अपना, है ना। 5 पापों में जिन व्यक्तियों के नाम बदनाम हुए हैं वो उनकी ये 5 कहानी है। तो आज मैं इनके बारे में आपको बता दूंगी। हमारा बस एक एक श्लोक और बचा है, तो हमारा तीसरा अधिकार समाप्त हो जाएगा आज, है ना। तो हम इसकी कहानियां ले लेते हैं। आपको सबको क्लियर आवाज मेरी आ रही होगी। हम सबसे पहले लेंगे जो हिंसा पाप में प्रसिद्ध हुई है, वो है धनश्री की कहानी। धनश्री एक स्त्री थी जो राजा की पत्नी थी, या सेठ की पत्नी थी। तो उसके पति का देहांत हो गया था। उसका एक बेटा और एक बेटी थी, ठीक है। चूंकि उसके पति का स्वर्गवास जल्दी हो गया, वो कुछ यंग थी, तो भोग विलास के उसकी इच्छा रही होगी, तो इसीलिए उसने अपने भोग के लिए उसने एक लड़के को रख लिया अपने घर पे, ताकि वो आराम से उसके साथ में अपना संबंध बना सके। अब वो ये डरती थी कि उसका बेटा जो बड़ा था उसको ना पता पड़ जाए। अगर उसको पता पड़ गया तो वो उसके सुख साधनों में, उसकी जो सुविधा थी, उसके जो अय्याशी चल रही थी, उसमें बाधक बन जाएगा उसका बेटा। तो उसने अपने उस प्रेमी को, या उस लड़के को जिससे उसका संबंध था, उससे कहा कि तुम इस लड़के को खत्म कर देना। अपने ही बेटे को उसने खत्म करने के लिए उस लड़के को बोल दिया। उसका नाम क्या था, चंड गोपाल कुछ ऐसा था। तो उसको बोल दिया कि इसको खत्म कर देना। अब ये जो गोपाल था, उसका बेटा, खुद का बेटा, वो उसकी बहन ने, सुंदरी नाम थी उसकी बहन का, उसने इनकी वार्ता सुन ली। तो उसने अपने भाई को बता दिया कि ये मान है और वो उसके जो प्रेमी है, उसने तुम्हें मारने का प्लान बना लिया है, और तुम आज जब खेत में जाओगे अपने लिए काम करने के लिए, तब तुम्हें ये खत्म कर देगा वहां पर। तो जब ये इनका बेटा गोपाल जो है वो जाता है वहां पर खेत पे, तो वो वहां जाके अपनी एक प्रतिमा मूर्ति बना देता है, मट्टी का ढेर, और उसके ऊपर कपड़ा डाल देता है। तो ये जो चंड नाम का जो था वो व्यक्ति वहां गया, वो जो लड़का, और उसको लगा कि ये बैठा है वहां पे, तो उसने तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दी। चूंकि वहां पर पुतला था। आवाज बहुत कम आ रही है। आवाज क्लियर नहीं आ रही है? नहीं आ रही है। तो सही आ रही है। सही आ रही है ना? बरोबर आ रही है, बहुत अच्छी आवाज आ रही है। ओके, अच्छे से आ रही है। हाँ हमें ठीक तो है, सही आ रही है। ठीक है। फिर आपके कुछ में प्रॉब्लम होगा, थोड़ा चेक कर लीजिए, है ना, कोई नहीं। चलिए, तो फिर वो जंगल में गया और देखा कि इसने मेरी गर्दन उड़ा दी, मतलब उसके पुतले की गर्दन उड़ा दी। तो इसके हाथ में तलवार थी, वो भी गुस्से में था कि ये मेरा खून करना चाहता है। तो इसने वो मार के उसका प्रेमी जो था उसको मार डाला, उसकी गर्दन उसने काट दी। अब ये जब घर आया, तो इसकी माँ इसे देखकर अचंभित हो गई कि मैंने तो इसको मारने के लिए भेजा था, और इसकी तलवार में खून लगा, मतलब इसने मेरे प्रेमी को मार डाला। तो उसकी माँ को बहुत गुस्सा आया, तो उसने अपने ही बेटे को मार डाला, ठीक है ना, अपने बेटे को खत्म कर दिया। अब इसकी बहन ने देखा, तो उसने फिर शिकायत कर दी राजा को, जो वहां का राजा तो ये सेठ थे, तो उनको शिकायत कर दी कि मेरी माँ ने ऐसा ऐसा काम किया। तो फिर उसको उन्होंने मृत्युदंड दिया राजा ने, और फिर वो मारकर नरक में गई। तो ये हिंसा पाप में ये धनश्री फेमस हुई, डीफेम हुई। फेमस क्या हुई? उन्हें नाम बदनाम किया, अपने ही बेटे का कत्ल अपने भोग भोग विलास के लिए उसने करवा दिया, ठीक है। ये हिंसा व्रत में जो हिंसा पाप में जो प्रसिद्ध हुए। अब नेक्स्ट है सत्य घोष। जो सत्य घोष है, ये अपने लिए फेमस था कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, कभी मैं झूठ नहीं बोलूंगा। यानी पूरे गांव में फेमस था ये इंसान। सत्य घोष नाम का पुरोहित था राजा का। अब वो कहता था मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अपने जनेऊ में एक कैंची काट लगा के रखता था कि अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरी जीभ काट देना, है ना। तो वो अपने आप को सत्य में फेमस कर रखा था कि मैं सत्यवादी हरिश्चंद्र हूँ, मैं सत्य बोलता हूँ। तो एक बार क्या हुआ, हेलो, एक मिनट में पहले सबको कर देती हूँ। बच्चे आप भी सुनो शांति से, ठीक है।
तो फिर उसने, सत्यघोष ने जनेऊ में एक कैची बांध रखी थी कि अगर मैं झूठ बोलूंगा तो मेरी जीभ काट देना कोई भी। तो सबको विश्वास था कि ये तो राजपुरोहित है, राजा के दरबार में है, तो ये सत्य ही बोलता है। अब एक बार एक व्यक्ति था जो बिजनेसमैन था, व्यापारी, उसको कुछ व्यापार करने बाहर जा रहा था, तो वो अपने 5 रत्न इसके पास जमा करके चला गया, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, कि भाई मैं जब आऊंगा लौट के अपना व्यापार करके, तब तुमसे ये 5 रत्न अपने ले लूंगा। बहुत कीमती थे वो रत्न, बहुत महंगे थे। और वो जब व्यापार करने गया, तो जब व्यापार करके वो व्यक्ति लौट रहा था कुछ सालों के बाद, तो उसका जहाज वगैरह फट गया, पलट गया, और उसको बहुत नुकसान हुआ। उसका सारा जितना उसने कमा के धन लाया था वो समाप्त हो गया। तो वो ये इस सत्यघोष के पास आया कि भाई मैंने तेरे पास कुछ अपने रत्न रख दिए थे, वो मुझे दे दे, मेरा आपातकाल चल रहा है, अभी परेशानी में हूँ। तो इस रत्नों को बेचकर मैं अपना घर संसार फिर से बसा लूंगा, फिर से अपना सब कर लूंगा काम। तो वो सीधे नामेट होगा कि तुमने मुझे तो दिया ही नहीं, मैंने तो कोई तुमसे रत्न लिए ही नहीं है, मेरे पास तुम्हारे कोई रत्न है ही नहीं है। अब चूंकि ये राजा का पुरोहित था और सब जगह फेमस था कि ये झूठ नहीं बोलता है, तो इसके ऊपर राजा ने कोई केस किया नहीं, क्योंकि सबको विश्वास था कि सत्यघोष झूठ नहीं बोल सकता, वो सत्य बोलता है। फिर एक दिन वो जो व्यक्ति जिसको लूट गया था, वो बेचारा जंगल में बैठ के रो रहा था कि मेरे रत्न इससे दिलवा दो, मैं बहुत परेशानी में हूँ। तो वहां से रास्ते से निकली रानी, जो राजा की रानी थी वो निकली, और उसने इस बंदे का विलाप सुन लिया कि रो रहा है, तो उसको लगा ये हकीकत में रो रहा है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, सत्यघोष ने कुछ इसके साथ गड़बड़ी करी है। तो वो राजपुरोहित था, तो रानी ने एक दिन उसको बुलाया कि चलो मेरे साथ तुम गेम खेलोगे, मतलब ये खेलते हैं ना जो अट्टू चंगा खेलते हैं अपन लोग, जैसे लूडो खेलते हैं, उस टाइप से, वो ही पासे वगैरह फेंकने के पुराने जमाने में जो चलते थे, वो गेम वो उसके साथ खेलती है, वो चौसर वगैरह। तो उसमें वो उसको हरा देती है, पुरोहित को। तो वो दांव पर एक एक चीज लगाता है। फिर उसके बाद में जब लास्ट में भी हार जाता है, तो वो अपना जनेऊ उतार के, और उसमें जो छोटी सी कैची होती वो भी उसको दे देता है, दांव में लगा देता है वो रानी के पास में। हार जाता है वो लास्ट में भी। तो फिर रानी धीरे से वो जनेऊ और वो कैची लेकर अपनी दासी को भेजती है इसके घर पर, जो ये सत्यघोष है उसकी बीवी के पास, और कहती है कि ये तुम्हारे पुरोहित ने भेजे हैं, सत्यघोष ने, और वो रत्न मंगाए हैं जो तुमको इस एक बंदा जो चला गया था ना, जो उसके नाम क्या था, उसने भेजा है, और आप उसके वो रत्न दे दो, समुद्र दत्ता क्या था उसका नाम, तो वो उसको दे दो करके, समुद्र दत्त। तो वो उसकी बीवी को लगता कि हाँ ये तो सही है, इसने भेजी है जो जनेऊ और कैची, तो ये तो इसी के हैं, पुरोहित के, और वो दासी सही कह रही होगी, तो उसने वो रत्न निकाल के समुद्र दत्त के दे दिए। और वो जब समुद्र दत्त के 5 रत्न लेके आई दासी, तो फिर रानी ने राजा के पास ले गई कि देखो ये सत्य को झूठ बोलता है और सबको बेवकूफ बनाता है, और फिर राजा ने उसको दंड दिया। तो ये झूठ पाप में प्रसिद्ध हुआ था, या डिफेम हुआ था, सत्यघोष। ठीक है। और नाम उसका सत्यघोष था, लेकिन बदमाश था, झूठ बोलता था। वो होता ना, यथा नाम तथा गुण सबके पास नहीं होता, नाम होता शांति, होती अशांति। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, कई बार अपोजिट भी होता है। चलिए खैर कोई बात नहीं। फिर उसके बाद तापसी। तापसी जो चोरी पाप में जो प्रसिद्ध हुआ था, वो तापसी था, एक तापस था, मतलब तपस्वी था। वो बहुत ज्यादा तपस्या करते रहता था, और एक सीचे पे ऊपर टंग के बैठे रहता था पूरे समय, झाड़ के ऊपर, जैसे सीचा बना हुआ रहता ना, लकड़ी का ऐसा, ऊपर ऊपर से मचान टाइप में, उसमें बैठता था दिन रात भर, दिन भर। और सबको बोलता था मैं कहीं नहीं जाता, मैं केवल तपस्या करता रहता हूँ। और रात को जब सब सो जाते थे, तो धीरे से नीचे उतर के कोई बड़े बड़े सेठों के यहाँ जाके चोरी करके आके फिर ऊपर बैठ जाता था। तो एक बार राजा के दरबार में भी चोरी हो गई, और फिर वो अपने सिपाहियों को बोला उन्होंने, राजा ने, कि तुम पता लगाओ किसने चोरी करा, वरना नहीं तो तुम्हारी नौकरी जाएगी। अब जो कोतवाल लोग थे, जो वो थे, उन लोग को बड़ा चिंता हो कि हमारी नौकरी चली जाएगी। तो उन्होंने चारों तरफ खबर दे दी कि जिसको भी पता हो किसने चोरी करे हमें बताओ, या फिर अपने जासूस लगा दिए, फैला दिए सब तरफ। तो एक भिखारी था, उसने उसको भी पता पड़ा कि ये क्या अनाउंसमेंट करते रहे, सुनो सुनो सुनो, ऐसा ऐसा है, जिसको भी पता पड़े। तो उसने सुना, वो भिखारी ने, तो कोतवाल को बुलाया, तुम इधर आओ। तो बोले क्यों? तो बोले तुम्हारे यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसा बोलता है कि मैं झूठ नहीं बोलता, मैं चोरी नहीं करता, ऐसा? तो फिर उन्होंने कहा हाँ, वो एक तपस्वी तो है। तो कहे उसके ऊपर नजर रखो। तो फिर वो जो कोतवाल था, फिर उसके ऊपर नजर रखी,
तो वो दिन भर तो ऊपर सांचे पे बैठे रहता था अपना मचान पे, और रात को चुपचाप से उतर के कोई भी सेठ के यहाँ जाके चोरी करके आ जाता था, फिर ऊपर चढ़ जाता था। तो फिर ऐसे करके उन्होंने पकड़ा कोतवाल ने उसको और राजा के पास ले गए, और फिर उसके पास सारे गांव की जितनी भी धन संपत्ति थी चोरी कर करके उसने ला ला के अपने उसमें ऊपर इकट्ठी कर रखी थी, और फिर उसको चोरी का दंड मिला और वो मरकर नरक गति में गया। तो ये चोरी में ये फेमस हुआ था तापसी। ठीक है। अब इसके बाद में ब्रह्मचर्य अब्रह्म में, मैथुन में अब्रह्म में जो प्रसिद्ध हुआ था वो कोतवाल था, रक्षकावपी मतलब कोतवाल। तो एक कोतवाल था और उसकी पत्नी थी। हाँ, तो उसकी पत्नी थी, क्या था, हाँ ठीक है, उसकी पत्नी थी, और वो उसकी उसकी भी डेथ जल्दी हो गई थी शायद। उसकी पत्नी बहुत यंग थी, स्मार्ट थी, और हाँ उसका बेटा बहू भी था। इतनी सारी कहानियां, मैं भी कंफ्यूज हो जाती थोड़ा सा। तो वो जो कोतवाल था उसकी माँ थी, सौतेली माँ, और सौतेली माँ वो यंग थी, यानी उसके डैडी जल्दी डेथ हो गए थे तो वो यंग थी उसकी माँ, और वो कोतवाल शादीशुदा था, उसकी भी बीवी थी। अब ये जो यंग थी ना उसकी पत्नी, उसकी जो माँ थी सौतेली, वो भ्रभिचारिणी थी, मतलब पति के मृत्यु के बाद वो कई जगह रातों को जाते आती रहती होगी। तो इसका जो बेटा था ये कोतवाल, तो ये कोतवाल एक दिन रात को निकल रहा था जंगल के तरफ से, और उसने देखा कि एक सुंदर स्त्री जा रही है। तो इसको मन आ गया उसके ऊपर, और इसने उसके साथ में व्यभिचार कर लिया, और उसके हाथ के जो गहने वगैरह जो भी गले लेके उसके हाथ में आ गए। तो उसने अपनी बीवी को जाके दिया वो गहने। तो उसकी बीवी जाके पहचान गई कि ये तो सासू माँ के गहने हैं, तो इसने तो माँ के साथ में व्यभिचार करके आया है करके ऐसे। तो उसको पता पड़ गया। अब ये बेटा उसका जो था वो रोज रात को वो कोतवाल जाने लगा वहां अपने माँ के पास में, यानी व्यभिचार करने के लिए। और इसकी जो पत्नी थी कोतवाल की, उसने फिर राजा को खबर कर दी, और फिर राजा ने इसको रंगे हाथों पकड़ा और फिर उसको मृत्यु दंड दिया, और वो मरकर नरक में गई। ऐसे ये कहानी है। वो अपने बेटे के साथ में, वो बेटे ने अपनी माँ के साथ में ही भोग विलास किया। तो ये सब कहानियां झूठ नहीं है, ये सब हमारे ग्रंथों में लिखी और ये सत्य घटनाएं हैं जो घटी हैं, जो हम आज देखते हैं। आज भी टीवी पे आप क्राइम सीन्स में देखो, आप इसमें क्राइम पेट्रोल में देखो, ये सारी चीजें हो रही हैं और हमें सब देखने मिल रहा है। तो ये पंचम काल है, इसमें जो कुछ ना हो वो सब कम है, ये सब कुछ इसमें हो रहा है। उसके बाद में उपाख्यान, मतलब ये बता रहे हैं कहानियां इसमें कहने के लिए। और शमश्रु नवनीतो, अब ये परिग्रह परिमाणु व्रत में फेमस है। शमश्रु नवनीतो उसका नाम था। शमश्रु नवनीतो उसका नाम क्यों रखा था? शमश्रु मीन्स मूछ, मूछ के ऊपर नवनीत यानी मक्खन लग जाता था उसकी, और वो मक्खन को निकाल निकाल के इकट्ठा करता था, स्टोर कर लेता था। इतना कंजूस मारवाड़ी था। तो वो शमश्रु नवनीतो एक गरीब आदमी था, और राजा के यहाँ या जहाँ कहीं भी उनको वो नहीं छाछ वाछ पीने देते हैं, जहाँ भी उनको मिलता है, तो वो छाछ पीता था। तो वो छाछ में जो मक्खन होता था ना, मेन नेनू, वो आके उसके मूछ पे लग जाता था। तो वो अपनी मूछ पे से वो नेनू निकाल कर इकट्ठा कर लेता था कटोरी में, ग्लास में, और एक डब्बे में धीरे धीरे रोज इकट्ठा करते करते उसने एक छोटा डब्बा भरकर इकट्ठा कर लिया। अब वो इकट्ठा कर लिया और वो ऊपर उसने रख दिया, और वो सो रहा था, आराम कर रहा था। अब वो सपना देखने लगा, एक चिल्ली के सपने तो होते ही हैं कि मेरा इसका इतना इकट्ठा हुआ, अभी तो इतना ही हुआ, अब इतना हो जाएगा, फिर मैं इतना इकट्ठा कर लूंगा, फिर मैं इसको बेचने जाऊंगा, फिर बेच के मैं पैसे कमाऊंगा, पैसे कमाऊंगा, फिर मैं शादी कर लूंगा, शादी कर लूंगा, मेरी बीवी आ जाएंगी, मेरे बच्चे हो जाएंगे, फिर वो मेरे पैर दबाएगी तो मैं उसको बोलूंगा चल हट, तेरे को तो पैर दबाना आता ही नहीं है। और वो जैसे ही उसने पैर ऐसा झटका दिया तो उसका पैर जाके वो उसमें लगा जहाँ पे उसने वो रखा था अपना घड़ा, जिसमें उसने रखा था अपना नेनू इकट्ठा करके, नवनीत मक्खन, और वो धड़ाम से घड़ा फूट जाता है। तो उसका सपना चूर चूर हो जाता है। वो शेख चिल्ली की कहानी जैसी है, लेकिन ये हकीकत है। और ये शमशूनो फिर उसकी जो इकट्ठे करने की जो आदत थी वो परिग्रह परिमाण व्रत में, जैसे क्या आप भी सोच सकते हैं कि इतने मूछ में से कैसे कोई मक्खन इकट्ठा कर सकता है ना? तो उसने उसमें से मक्खन इकट्ठा कर करके
इकट्ठा किया था मूछों से निकाल के, इसलिए उसका नाम था शमशु नवनीतो यथाक्रमम। तो ये पांचों कहानियां हो गई, 5 पापों में जो प्रसिद्ध थे उनके बारे में मैंने आपको कहानियां बता दी, आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब मुझे हर एक के नाम या प्लेस या ये सब नहीं था, संक्षिप्त में मैंने कोशिश करके आपको सारांश में कहानी बता दी। आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, मैं आपको पोस्ट कर दूंगी पूरा, तो आप देख लीजिएगा, है ना। हिंसा पाप में धनश्री, झूठ में सत्यघोष पुरोहित बदनाम हुए, चोरी पाप में अप्सर नामक तपस्वी और अपने तप को कलंकित किया, यमदंड नामक कोतवाल ने परस्त्री सेवन के पाप से अपयश पाप पाया, और शमशु नवनीत इस उपनाम को धारण करने वाला लुब्धदत्त सेठ, ये सेठ था लुब्धदत्त जिसने शमशु नवनीत को उपमा धारण करी, परिग्रह के पाप में दुर्गति में गया। तो ये 5 पापों में 5 लोग ये बदनाम हुए थे, नाम नहीं करा इनने, बदनामी हासिल करी। ठीक है, अब लास्ट वाला लेंगे हम। मध्यमास मधुत्यागहि सहाणु व्रत पंचकम अष्टौ मूल गुणानाहुर ग्रहिणाम श्रवणोत्तमः। फिर से देखिए, मध्यमास मधुत्यागहि सहाणु व्रत पंचकम अष्टौ मूल गुणानाहुर ग्रहिणाम श्रवणोत्तमः, ग्रहिणाम श्रवणोत्तमः। मध्य मास मधु त्यागहि सहाणु व्रत पंचकम अष्टौ मूल गुणा नाहुर ग्रहिणाम श्रमणोत्तमः। ठीक है, तो इसमें बताया आचार्य ने कि मध्य का त्याग करना चाहिए, मांस का त्याग करना चाहिए, मधु का त्याग करना, त्याग ही सबके साथ लगाना चाहिए। मध्य त्याग, मांस का त्याग, मधु का त्याग। मध्य आपको मालूम है शराब आदि जो होती है, बियर, शराब, ब्रांडी, चरस, गांजा, ये सब मध्य में आ जाएगा, जो जो नशीले पदार्थ होते हैं। फिर मांस आप सबको मालूम है, जो शिकार करते हैं जानवरों का और उसका जो मांस निकालते हैं वो मांस। और मधु यानी शहद, इनका त्याग होना चाहिए। सहाणु मतलब साथ में, सहा अणुव्रत, अणुव्रत मतलब 5 अणुव्रत भी होने चाहिए। अणुव्रत आपने पढ़ लिया, अभी हमने आपको बताए थे कि अहिंसा अणुव्रत, अचौर्य अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, परिग्रह परिमाणु व्रत और ब्रह्मचर्य अणुव्रत, ये 5 अणुव्रत होने चाहिए साथ में। तो अष्टौ ये चीज क्या है, 3 मकार, इसको बोलते हैं 3 मकार, क्योंकि म है ना, मध्य मास और मधु, म, तो ये 3 मकार कहलाते हैं, 3 मकार और 5 अणुव्रत। इन 8 को कहा गया है अष्टौ मूल गुणा नाहुर। मूल यानी ये हमारे श्रावकों के मूल गुण है, ये समंत्रपद आचार्य ने इन्हें 8 मूल गुण कहे हैं। अष्टौ मूल गुणा नाहुर ग्रहिणाम श्रवणोत्तमा, ये गृहस्थों के मूल गुण है, जो हमारे श्रवण मतलब गंधर्व परमेष्टि ने उत्तम मतलब कहा है। ठीक है, तो ये मदिरा का त्याग, मांस का त्याग और शहद का त्याग करके 5 अणुव्रतों को पालन करना, ये 8 मूल गुण हैं जो कि गृहस्थों के लिए कहे गए हैं। जिस प्रकार मूल जड़ के बिना वृक्ष नहीं हो सकता, उसी प्रकार इन मूल गुणों के बिना कोई भी मनुष्य शावक नहीं हो सकता। ठीक है, हम लोग के शावक का डेफिनेशन ये देखिए आज्ञा, ऐसा समझना चाहिए। ये मूल के बिना, जैसे बीज के बिना वृक्ष नहीं होता, जड़ के बिना वृक्ष नहीं होता, उसी प्रकार इन मूल गुणों के बिना हमारा जीवन भी शावक के तुल्य कहलाने लायक नहीं हो सकता। तो ये सब चीजों का त्याग हमें करना चाहिए। और 12 व्रत जब प्रतिमा लेंगे तब लेंगे, लेकिन अभी अणुव्रत वगैरह आप धारण कर सकते हो। देखिए आचार्य ने भी कहा, इसमें 8 मूल गुण बताए, शावक के 8 मूल गुण में ये आचार्य समंत्रभद्र स्वामी ने कहे। और भी 8 मूल गुण आते हैं, जैसे 5 उदंबर फलों का त्याग और मध्यमास मधु का त्याग, इस प्रकार से भी एक 5 मूल गुण 8 मूल गुण आते हैं। और 8 मूल गुण और भी आते हैं कि देव दर्शन, रात्रि भोजन त्याग, पानी छान कर पीना, और 5 ये हिंसा आदि 5 पापों का त्याग, एक ही में डाल दिया उन्हें, हिंसा 5 पापों का त्याग, और मध्यमास मधु का त्याग, और उसके बाद में 5 उदंबर फलों का त्याग, उसमें एक एक में ले लिया, 5 उदंबर फलों को एक में ले लिया, मध्यमास मधु का ऐसा 3 ले लिया। तो इस प्रकार से 8 ये भी हैं, ये अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग 8 मूल गुण मिलते हैं, जो जैनों की पहचान है हमारी, जो हमने फॉलो करना चाहिए। आचार्य समंत्रभद्र स्वामी के हिसाब से ये 8 मूल गुण है, जिसमें उन्होंने 5 अणुव्रत ले लिया, 5 अणुव्रत में 5 पापों का त्याग आ गया, है ना, और 3 मध्यमास मधु आ गए। तो ये एक अणुव्रत का ये वाला है कि अणुव्रत ये धारण करने के लिए 5 8 मूल गुण हमारे श्रावकों के ये होते हैं।
ठीक है, तो हमारा आज ये यहाँ पे थर्ड वाला अधिकार समाप्त हो गया है। अब आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, या किसी ने कुछ याद करके आया हो तो आप लोग सुना सकते हैं। और मुझे एक क्वेश्चन और है, जिसके नाम मेरे उसमें एंट्री नहीं होंगे ना तत्वार सूद ग्रुप में, तो इसमें चैट का कॉलम होता है नीचे, ये चैटिंग वाला, इसमें आप अपना नाम और फोन नंबर लिख दीजिए, तो मैं आपको ऐड कर दूंगी, ताकि आपके पास में भी जो सारी हमारे ये श्लोक्स वगैरह हैं या पीपीटीज है ना, वो आपको मैं सेंड कर दूंगी, और आपका नाम भी ऐड हो जाएगा, तो आपको बकायदा सारी चीजें मिलती रहेंगी। ठीक है, चैट ग्रुप में मैं अपना नाम लिख दूं, मेरा नाम तो ये ही ना। तो आपका चैट में आप वीना दीदी, आपका तो लिख लिया मैंने, अभी नंबर नोट कर लिया। हाँ, आपने नंबर बताया था, मैंने नोट कर दिया। और भी जिनका है उनको करता। अच्छा, कोई बोलना चाहता है, कोई सुनाना चाहता है? हाँ, मैं सुना रही। हाँ सुनाओ सरिता, तुमने मैं उससे आगे सुना रही हो कि वहीं से सुना सुना दूँ? रही हो? आगे 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 हाँ का ओके, आगे का शुरू सुनाओ। से ना, हाँ सुनाओ। ईद में भी से ना, ईद में भी से ना। हाँ, ईद में 10 हाँ, तक तुमने ईद सुना दिया में था उस दिन, बोलो। ईद में वो दृश्य वो तत्वम नान्यचान्यथा इत्थकं पाये संभोवत् तन्मार्गे संशया ऋषि कर्म पर्वसे शान्ते दुःखैरन्ति विपोदये पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धा ना कांचना स्वता स्वभावतो चौकाये रत्नत्रय पवित्रते निर्जुगुप्सा गुणपीते मता निर्विचिकित्सिता कापते पति दुःखानां कापतस्तेऽपि सन्मति असम्पृक्तिरनुचिति नमूढादश्चिरुच्यते स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालासक्तिजनश्रयां वाचितां यत्र मार्जन्ति तद्वदन्तुपगूहनम् दर्शनाचरणाद्वापि चलतां धर्मवत्सले प्रत्यवस्थापनं प्राज्ञै स्थितिकरणमुच्यते स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालासक्तजनाश्रयां वाचितां यत्र मार्जन्ति तद्वदन्तुपगूहनम् दर्शनाचरणाद्वापि चलतां धर्मवत्सलै प्रत्यवस्थापनं प्राग्रै स्थितीकरणमुच्यते स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालासक्तगुणाश्रयां वाचितां यत्र मार्जन्ति तद्वदन्तुपगूहनम् तद्वदन्तुपगूहनम् वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, तालियां। सब लोग तालियां बजाएंगे। थैंक यू। वेरी गुड। और कोई सुनाना चाहता है? हमने सिर्फ मंगलाचरण याद किया है। हाँ सुनाओ वंदना, कोई बात नहीं, एक शुरुआत तो वहीं से होगी ना, थोड़ा थोड़ा कर करके सुनाओ। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। दर्पणायते। हाँ बहुत अच्छे। हाँ रीता सुनाओ। नहीं, अच्छा आराधना। अच्छा दी, एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो, पूछो। जैसे शहद का त्याग है, शहद का त्याग है, हाँ लेकिन जो आईज में ड्रॉप डालते हैं एक, तो उसमें बोलते हैं यदि मोतियाबिंद रहता है तो वो ड्रॉप डालो तो वो मोतियाबिंद चला जाता है, तो उसमें क्या है, शहद का रहता है, थोड़ा बहुत डला रहता है, तो क्या डालेंगे तो पाप लगेगा? देखो, अगर आपने मन वचन का 9 कोटि से हम किसी चीज को त्याग करते हैं तो फिर उसमें औषधि में भी नहीं लेना चाहिए, है ना। ऐसे एक्चुअली तो ये रूल है कि अपन 5 पापों में अगर आपने मध्यमास मधु 5 8 गुण में आपने त्याग कर दिया, मध्यमास मधु त्याग, और जो 2 प्रत्ना वाले हो जाते हैं वो फिर औषधि में भी नहीं लेते हैं, है ना, प्रत्ना वाले। लेकिन जो प्रत्मा नहीं धारण की है, अगर आपने छोड़ा है, तो आप उस समय ये बोल के त्याग कर सकते हैं कि भाई औषधि वगैरह में अगर कभी आया कोई चीज तो उसकी क्षमा याचना रहेगी, या उसके आप उसमें रास्ता निकाल सकते हैं माताजी महाराज जी से बोल के। जब आप नियम लेते हैं उस समय आप बोल दीजिए कि भाई औषधि में अगर किंचित कदाचित कभी उपयोग में आ जाए, क्योंकि टैबलेट्स हैं, दवाइयां हैं, आपको लेनी पड़ सकती हैं, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम, किसी को ब्लड प्रेशर की, किसी को किसी चीज की भी प्रॉब्लम होती है, कैप्सूल्स वगैरह हैं, दवाइयां लेनी पड़ती हैं, तो उसमें कई ऐसी चीजें होती हैं जो हमें अभक्ष होती है, जो हम नहीं खाते हैं, जिसका हमारा त्याग होता है। लेकिन दवाई में अगर क्या डला है तो दैट वी डोंट नो ना, इसीलिए। हाँ तो
तो दवाइयों में तो रहता ही है, हाँ, रहता ही है वही आयुर्वेदिक में अल्कोहल होता है, उसमें शहद का होता है, काफी चीजों में होम्योपैथिक दवाइयों में भी अल्कोहल वगैरह होता है, तो यू कांट हेल्प खांसी की दवाई में भी रहता है ना। खांसी की। और जब तक हमको तकलीफें हैं हम दवाइयाँ औषधि तो लेंगे ही लेंगे, तो इसीलिए उसका आप मार्ग निकालिए कि आप बोल दीजिए कि भाई माता जी महाराज जी सब नियम लेते हैं कि हम जब भी औषधि की आवश्यकता पड़ेगी उसका हमारा त्याग रहेगा, बाकी चीज में हम नहीं लेंगे, है ना। डायरेक्ट हाँ, मध्यमास मधु का भक्षण नहीं और करेंगे जैसे भाई, आवश्यक की चीजें नहीं लेंगे। हाँ, जानबूझ के नहीं लेंगे। हाँ। और जैसे बेटा स्टेरॉइड्स और विक्स की गोलियां विदाउट हनी वाली, हाँ जी, कौन सी? स्ट्रेप्सिल्स और विक्स की गोलियां विदाउट हनी वाली आती है, उसमें तो हनी रहता नहीं, लिखा हुआ रहता कि नहीं रहता उसमें? हाँ होता ही है, होता है थोड़ा बहुत। स्ट्रेप्सिल्स और विक्स की गोलियां हाँ, कई विदाउट बार हनी नहीं वाली नहीं आती आती है। है आंटी, हनी वाली भी आती, बिना हनी की भी आती है, वो हमको देख के हाँ, थोड़ा बिना सा हनी लेनी वाली चाहिए। देख के ले आते हैं, देख के, और तो उसमें हनी नहीं रहता ना, लिखा और तो रहता मेडिसिन विदाउट के हनी। ऊपर भी वो लिखा होता है, अल्कोहल वगैरह लिखा होता है, कितना % अल्कोहल है, रेड मार्क है, ग्रीन मार्क है, वो आप थोड़ा सा देख के हमने हाँ हाँ हाँ, जे तो ध्यान रखते हैं। हाँ, ये ध्यान हाँ, रख के लेना चाहिए। तो हमें हाँ ये लगता है कि विदाउट हनी लिख देते हैं, हाँ हनी नहीं रहती होगी ना, हाँ हाँ। विक्स और स्ट्रेप्सिल और में नहीं रहती है विदाउट हनी हाँ जी, वाली। हाँ जी। हेलो और कोई हेलो सुना रहे? दीदी, हाँ जय जी, शुभा गुरु। जी बोलिए। हाँ दीदी, उस दिन जो आपने स्टोरी सुनाई थी जय कुमार और सुलोचना की, हाँ जी, तो उसमें वो ये वही वाले जय कुमार सुलोचना है ना जिन्होंने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष वाला नियम ले रखा था? अच्छा, ये जो दूसरे फेमस हैं। हुए थे। हाँ, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष वाला इनका नियम था ना, सुलोचना का कृष्ण हाँ पक्ष हाँ का और जय कुमार का। वो तो मैडम विजया रानी थे। हाँ, विजया रानी वाली थी वो, सही है। ये जय कुमार और के हाँ, भरत विजया चक्रवर्ती रानी। के सेनापति थे ना शायद, हाँ, वो उनके भरत चक्रवर्ती के सेनापति थे वो, ये जय सेनापति विजया थे। रानी अलग थी। सुलोचना उनकी उन्होंने वो थी। 15-15 हाँ, दिन का जो विजया नियम विजया लिया था रानी। वो अलग था। उनके इससे भी चंदोबा व्हाइट हो गया था, वो विजय रानी के हाँ इससे हाँ भी। हाँ। जब आहार करने महाराज जी आए थे ना, तो पूरा चंदोबा व्हाइट हो गया था उनके घर में, जब वो आहार करने आए थे तब वो उनके इससे, क्योंकि वो 15-15 दिन का एक का जिंदगी कृष्ण भर का पक्ष उनका का, त्याग हो एक गया का था। शुक्ल पक्ष का। हाँ, उनके पति का शुक्ल पक्ष का हाँ, था, इनका कृष्ण पक्ष का त्याग था, और शादी हो गई थी और जिंदगी भर का कृष्ण पक्ष ब्रह्मचर्य का। था उनका। वो और विजया रानी ये अलग वो थी। जय कुमार कहते हैं ना जो सुलोचना वारिशेर मुनि है हाँ वो इसके विकर्ण अंग में प्रसिद्ध हुए थे ना। हाँ, वो यही है। पहले तो ये जब यही बेटा वाली। थे ना, तब वो राजकुमार थे, तब उनके ऊपर ये आपत्ति आई थी, उसी के बाद इन्होंने दीक्षा ले ली थी। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा, वही वाले वारिशेर मुनि है ना हाँ ये। हाँ, हाँ, उनको वही उसके वही वही बाद वाले। उन्होंने दीक्षा ले ली थी, उसके बाद उन्होंने दीक्षा ले ली थी, इसी इसी इंसिडेंट के बाद दीक्षा ले ली थी उन्होंने, जब उनके अच्छा, पिता ने ये उनको राजा पकड़ लिया। हाँ। राजा श्रेणिक हैं जो, हाँ वो हिस्ट्री में जो पढ़ते हैं आजाद शत्रु बिंबिसार, यही है क्या? वो अलग होंगे, ये राजा श्रेणिक तो रानी चेलना जो थी ना, महावीर भगवान की मौसी थी वो, रानी चेलना जो चप्पल, महावीर भगवान के जमाने में थी वो, महावीर भगवान की मासी थी वो। चंदना मत्ती, चंदना, चंदन बाला, रानी चेलना, ये सब महावीर चंदन भगवान की वाला। माँ की बहनें थी वो। अच्छा, ये दूसरे हैं फिर जो हाँ, आजाद शत्रु वगैरह हुए हैं ये तो अभी के हैं ना, ये अभी के हैं। वो राजा महावीर मैडम, भगवान तो 2000 साल 2500 साल पहले वाली, 2600 साल हाँ पहले वाली कहानी होगी वो। हाँ, ये अशोक वगैरह जो हाँ, हुए। ये तो अभी राजा हाँ, ये तो एम्परर सब अभी थे। अभी और का मैं- इतिहास है ये तो। हाँ हाँ मैम वो जो चेलना सब- वाली कथा थी, तो हाँ फिर रानी चेलना ने भी तो ये ऐसे चप्पल काट काट के दिया था। हाँ, उनका भी सुनने में उनका भी था। वो जब वो गुरु आते ना उनके यहाँ खाना खाने के लिए, जब वो बौद्ध आते भिक्षु, तब उनने भी यही किया था उनके, फिर उल्टी होके उन्होंने देखे थे। वो उनके साथ भी यही कहानी आई थी जो उसमें आई थी, वैसी वाली सेम। हाँ, जब भी तो उन्होंने राजा श्रेणिक ने यशोधर मुनि को वो छाप हाँ, पे जब डाला उन्होंने था। फिर जाके छाप पे अपने डाल दिया। अपने मुनि महाराज जी से भी बदला लिया था, और उन्होंने गले में मरा हुआ उनने सर्प डाल दिया था, और उस समय उन्हें 7वें नरक की आयु का बंद हो गया था। राजा श्रेणिक को उस समय 7वें नरक की आयु का बंद हो गया था। और फिर एक बार नरक आयु बांध लेते हैं तो फिर नरक तो जाना ही पड़ा, फिर वो उनको सम्यक दर्शन भी हो गया। क्या था? हाँ, छाइक सम्यक दर्शन होने के बाद भी उनको नरक जाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने नरक की आयु बांध ली थी। लेकिन ये हुआ कि 7वें नरक की बांधी थी 33 सागर, तो वो कट के अपकर्षण होकर केवल 10 सागर की रह गई थी, ऊपर के पहले नरक की आयु रह गई थी उनकी। ठीक है ना। और आगामी तीर्थंकर बनेंगे, वो आगामी तीर्थंकर बनेंगे, लेकिन उन्होंने नरक आयु को बांध दिया था, इसलिए उनको इतनी तकलीफ उठानी पड़ी नरक में जाके।
हाँ तो ऐसा कुछ मालूम पड़ता है कि अपन ने कौन सी आयु बांध ली है, ऐसा कुछ feel वो होता ये है? कहते हैं महाराज जी लोग कि अगर आपने आयु बांध ली है, नरक आयु या तिरंच आयु, तो आपके कभी व्रत लेने के भाव नहीं होंगे। यानी कौन सा हम व्रत? प्रतिमा मुनि व्रत। प्रतिमा हाँ वगैरह हम बिल्कुल नहीं ले बिल्कुल पाएंगे। 1 प्रतिमा, 2 प्रतिमा, 3 प्रतिमा, नहीं ले 11 प्रतिमा तक पाएंगे। हम प्रतिमा ही नहीं धारण कर पाएंगे अगर तो हमने वो तो आयु आयु बांध ली है। और आयु हमने नहीं बांधी, हमारे निरंतर व्रत करने के या इसके भाव होते रहते हैं, सब ये चीजों भाव करने के आएंगे। आपके और आगे सुनने बढ़ने की के बात चारित्र मार्ग पे, तो अच्छी बात है। तो हाँ ये पैरामीटर आचार्य जी लोग ने बताया है, महाराज जी लोग ने बताया है, अपन नहीं हाँ जानते, है ना? अपन, हाँ वैसे ऐसा तो महाराज सबके जी लोग भाव तो कहते एक हैं। ही नहीं है। हाँ यहाँ तक है बेटा कि मार हाँ, काट के सीन अच्छे लगे, नरक गति का बंद किया होगा तो हाँ, इस टाइप जिनवाणी का भी नहीं तो महसूस सुनाएगी। वो होने कहते लगता हैं है। ना, अपने मिथ्या दृष्टि जीव को अपने जिनवाणी अपने ना में खुद सुनाए के आ जाएगी आके कोई होंगे चीज आ के लड़ जाएगी। पड़े के उठ हाँ घर को जाए। मिथ्यादर्शी जो जीव होता है उसको जिनवाणी नहीं सुहाती है। वो या हाँ तो ऊँगेगा सभा में बैठ के, बापी या लड़ाई करेगा, या घर को चला जाएगा। तो ये मिथ्यादृष्टि जीव है। तो हम लोग हाँ सब मार सम्यक मार दृष्टि जीव हैं, मार जिनको मार जिनवाणी अच्छी लगती है, जिनको जिनवाणी अच्छी लगती है, सम्यक दृष्टि जीव है सारे। आप सबको नमस्कार। चलो जिनवाणी स्तुति करेंगे, आपको 1 मिनट है। जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सुने लोक लोक, वाणी मस्तक पे नमः सदा दे थोड़ो। जिनवाणी भांति की तोय जब दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख। देव जो अरियंत को गुरु से निर्गंध, धर्म वाले यही मोक्ष का पंथ, यही मोक्ष का पंथ, यही मोक्ष का पंथ। जिनवाणी माता की जय। आप लोग ने अपने नाम और ये लिख दिए, तो मैं आज ऐड कर दूंगी इसमें, आप लोग का ग्रुप में ऐड कर दूंगी। ठीक है, जिन जिन के नाम ऐड नहीं है ना उनके नाम, ठीक है, ओके। फोन नंबर ऐड कर दीजिए, फोन नंबर। मिष्टी जैन, आपका फोन नंबर ऐड नहीं है बेटा? मैम मेरा है, उसने आईडी बना रखी है। मैं इसकी मम्मी हूँ, रीना जैन। ओके, तो मैंने अपना एड्रेस सेंड कर दिया है, तो ये फोन नंबर में ऐड कर लीजिएगा आप। वंदना जैन की। हाँ, उसने स्कूल की वजह से अपनी आईडी बना रखी है, इसलिए आपको मिस्टी जैन शो हो रहा है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ओके। हाँ जी हाँ जी।